मैथिली के महाकवि विद्यापति की माटी मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग के जरिए दुनिया भर में अपनी खास पहचान बनाने वाला मधुबनी, मिथिलांचल की आत्मा मधुबनी। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका बिहार पर्व में मधुबनी से स्वागत करता हूँ। मधुबनी मिथिला राज का हिस्सा हुआ करता था, जिसके राजा थे जनक, सीता के पिता। वैसे कहते ये हैं कि मधु का मतलब शहद और वन मतलब जंगल। यहाँ शहद बहुत होता था, इसलिए इसको मधुबन से मधुबनी कहा जाने लगा। लेकिन मुझे लगता है कि मधुवाणी के चलते इसको मधुबनी कहा जाता होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों की बोली मीठी होती है। मीठी बोली के लोगों की जमीन मधुबनी। वैसे जब चुनावी माहौल है और यहाँ के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, वो मीठी बोली जो है इन दिनों तीखी हो चली है। दिन दहाड़े गोली चल जाती है, किसी का छीना झपटी हो जाता है। कल 50,000 रुपया सरमैन मिस का छीना गया, कोई काय नहीं बोलते इसके खिलाफ। नगर परिषद में लाखों की धांधली हो रही है, करोड़ों की धांधली हो रही है, कोई इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ मखाने की खेती है, मछली का कारोबार है और आपको ऊख जो होता है, कुशियार जिसको कहते हैं, वो कारोबार है। उसको बढ़ावा देना चाहिए था, जिससे किसानों की समस्या का हल होता। तो ये सारी चीजें अब तक हुई नहीं है। कृषि पर आधारित यहाँ 1918 ईस्वी में लोहट चीनी मिल स्थापना किया गया, जो कि किसान के हित में नकदी का मुख्य फसल था, उसे बंद कर दिया गया। मिथिला पेंटिंग जो यहाँ है मूल समस्या, जैसे खिलाड़ियों को यहाँ सरकार में दिया जाता है नौकरी का, वैसे यहाँ के मिथिला पेंटिंग विश्व में प्रसिद्ध है। सरकारी व्यवस्था किया जाए। जमाने से यहाँ चीनी मिल चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया। लालू ने उसको बंद करने का काम किया और नीतीश ने उसको बेचने का काम किया। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट वो दिए, लेकिन आज तक पता नहीं कौन कॉन्ट्रैक्टर है और क्या होने वाला है। यहाँ सबसे पहले अगर मधुबनी में कोई भी उद्योग का जरूरी है, वो चीनी मिल है। यहाँ किसानों के लिहाज से 3 तरह की मांग उठ रही है। पहली मांग की जो बंद पड़ी चीनी मिल है, उसको खोला जाए, किसान गन्ना की खेती करे ताकि उसके पास आमदनी का एक अच्छा खासा जरिया तैयार हो सके। दूसरा, मछली उत्पादन के लिए यह बेहतर जगह है, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर ऐसा नहीं किया गया। तीसरा, मखाने की खेती यहाँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मखाने की खेती किसान के लिए आमदनी का दूसरा बेहतर जरिया हो सकती थी, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए ऐसा है कि किसान लगातार मरता जा रहा है। पिछले 500 दिन से मैं बहुत खुश हूँ। पूरे देश की बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, महंगाई एकदम शून्य हो गया है, दाल का दाम 10 रुपए किलो हो गया है, और ये मानिए कि जैसे राम राज आ गया है। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, ऐसे ही कीजिए। और मेरे अकाउंट में जो 15 लाख रुपए डाले हैं, उससे जो मेरा विकास हुआ है, उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हमको रहा है कि अल्पसंख्यक जो लड़का है, जो टीईटी में पास किया था, वो उन लोगों एक साजिश के तहत, नीतीश कुमार लालू जी ने एक साजिश के तहत अल्पसंख्यक बच्चों को नौकरी नहीं हो, एक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अपने स्तर से पैसा देके केस करवा दिया, ताकि अल्पसंख्यक के बच्चा नौकरी नहीं कर सके। रेडी पटरी वाले, उनके लिए कोई किसी ने कभी नहीं सोचा। वो लोग पुलिस का डंडा खा करके, चाहे यहाँ के सामाजिक गुंडों के द्वारा बराबर प्रताड़ित होते रहते हैं। उन लोगों के लिए कभी कोई योजना, कभी कोई ये नहीं बनाया गया है। 20 साल से एक विधायक हमारे यहाँ है, 4 टर्म से। क्या हमारा शहर मधुबनी इसी लायक होना चाहिए जो फिर से उन्हीं को मतदान किया जाए? यह क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्याज 100 रुपए किलो बिका, दाल जो है अभी 150 रुपए किलो अरहर का दाल लोग खा रहे हैं, 100 रुपए किलो मसूर का दाल लोग खा रहे हैं। ये क्या विकास आपकी? आपने वादा किया था लोगों से कि जब मेरी सरकार केंद्र में बनेगी, मैं युवा को जो 2 लाख हर साल नौकरी दूंगा और 15-15 लाख रुपया मैं हर खातेधारी को खाते में डालूंगा। जो जलधर योजना के तहत जो खाता खुला, आज तक 5 रुपया भी खाता में नहीं आया। सबसे बड़ा शिकायत है कि शिक्षा का स्तर गिर गया है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और मामले पे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन शिक्षा गिर रहा है नीचे। आज बिहार में जो जात पात की राजनीति हो रही है, चरम सीमा पर है। आज बिहार में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। सड़क में नाला में गंदगी फैला हुआ है,
कूड़ा कचरा का मार है। कोई भी विधायक बनना जो चाहते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप 4.5 साल कहाँ रहते हैं? इलेक्शन के समय में सिर्फ जनता को ठगने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे टीचर स्कूल में आ गए हैं जिन्हें ना तो कुछ आता है, अपना हस्ताक्षर तक वो सही से करना नहीं जानते हैं, वो हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए आ गए हैं। और वो फर्जी का डिग्री सब ले करके, जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट को कुछ ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे टीचर हमारे स्कूल में आ गए हैं। बिना घूस का काम नहीं हो रहा है यहाँ पर थाना में। एसपी के यहाँ दरखास्त दिए, कोई काम नहीं हुआ। कलेक्टर के यहाँ गए, कोई काम नहीं हुआ। कमिश्नर के यहाँ गए हैं, कोई काम नहीं करने वाला है। सरकार जहाँ जितना दिन से व्यवस्था हुई है, हमारे गांव गंदुआर जहाँ है, उस गांव का स्थिति बहुत गड़बड़ चल रहा है। हर नेता वही बोलता है, आश्वासन देकर चले जाता है। ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ऑफिस में भ्रष्टाचार है, हर जगह समस्या है। मधुबनी में घर की दीवारों पर आप इस तरह की पेंटिंग पाएंगे जिसको मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। यहाँ की महिलाओं ने दुनिया भर में मधुबनी पेंटिंग को पहचान दिलाई। कुछ नामचीन महिलाएं, उन्हीं में से एक थी महासुंदरी देवी, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। उन्हीं के घर में मैं भी हूँ। मधुबनी संस्कृति के लिहाज से बहुत ही संपन्न जिला है। यूं कहो मिथिला की आत्मा यहाँ बसती है, जिसको आप मधुबनी कहते हैं। यहाँ भाषा है, यहाँ साहित्य है, यहाँ रंग है, यहाँ रेखाएं हैं, और यहाँ एक परंपरा है जिसमें एक दूसरे को इज्जत देने और इज्जत पाने का रिवाज सा चलता है। मधुबनी पेंटिंग को लेकर दुनिया में एक बाजार तैयार हुआ है, लेकिन वो बाजार किसी और के जरिए चलाया जाता है। यहाँ की जो महिलाएं हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग को जिंदा रखा है, बल्कि दुनिया भर में उसका नाम रोशन किया है, उन तक उस बाजार का फायदा पहुँचता नहीं है। दरअसल यह सरकार की बदइंतजामी का नतीजा ही है। इसमें जो जैसे माँ जी सब के टाइम में भारत सरकार जितना ध्यान देते थे वो अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बिचौलिया सब आ गए हैं ना। जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम में जाती थी तो वहाँ पे इन लोग को टीए डीए मिलता था, जहाँ पर रुकती थी वहाँ पे उनको बहुत सम्मानित से रखा जाता था। वो अब इस विधा में सब कुछ विलुप्त हो गया है। बस मात्र भारत सरकार की तरफ से स्टॉल फ्री रहेगा। जिन महिलाओं का जिक्र आप मिथिलांचल की पेंटिंग को लेकर के करते हैं, जिसमें जगदम्बा देवी, सीता देवी, महासुंदरी देवी, विवाह दास भी उसी कड़ी में आती हैं, और आप जो कह रही हैं जरा समझिएगा। कलाकार ठगा हुआ महसूस करता है और बाजार अपने आप को माला माल कर लेता है। बाजार में जो बिचौलिए हैं कलाकार को लाचार रखना चाहते हैं। इसमें होता ये है कि कला तो जिंदा रहती है, लेकिन कलाकार हमेशा के लिए कमजोर रहता है और बाजार लगातार माला माल होता जाता है। यह किसी और की कमजोरी नहीं है, यह व्यवस्था, सरकार और सरकारी योजनाओं की कमजोरी है। दूसरे आर्ट को जैसे देश के दुनिया के विभिन्न कोने में प्रदर्शित की जाती है सरकार द्वारा, उस पर उनको बहुत बड़े कलाकार मिलते हैं। जबकि माँ के बारे में पाब्लो पिकासो ने लिखा था, लिख के भेजा था यहाँ कि दुनिया मुझे कलाकार कहती है, लेकिन मैं आपके कला को देख के समझा कि मैं आपके जैसा कला मैं नहीं जानता। लेकिन इसके बावजूद उन ऐसे कलाकार अभी भी उनकी वो ऊंचाई नहीं है जो उनका है दुनिया में। मिथिला में एक रिवाज है, जब बेटी की शादी होती है, दूल्हा आता है तो उसको ससुराल में रुकना पड़ता है। इसलिए हर घर में एक कमरा होता है जिसको आप कोहबर घर कहते हैं। पूरे मधुबनी में आप अगर जाएंगे तो आपको कोहबर घर मिलेगा और इसकी दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग मिलेगी। आप देखेंगे कि राम और सीता की तस्वीरें इन दीवारों पर हैं। कहा यह जाता है कि राम और सीता की शादी जब हुई, ब्याह जब हुआ, तभी से यह परंपरा यहाँ मिथिलांचल में चलती आ रही है। हम लोग वोट उन्हीं को देंगे, विकास के नाम पर देंगे। जिन्होंने विकास किया हम उनको वोट देंगे। आपको ये लगता है नीतीश कुमार ने जो विकास किया है वो बीजेपी के बूथ? अगर नीतीश जी ने विकास किया होता तो लालू जी के साथ नहीं जाते। सबका साथ, सबका विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने। महागठबंधन के साथ हूँ, क्योंकि विकास पुरुष आज के दिन में है तो वो नीतीश कुमार है। हम लोग जो विकास के रफ्तार से जो आगे बढ़ेगा हम लोग उनके साथ हैं। नीतीश कुमार को हम लोग हिंदू मुस्लिम मिलकर सारे लोग उनको
बिहार का मुख्यमंत्री बनावे और मधुबनी का विकास करे। वोट हम माने वामपंथी को देंगे। सीपीएम और पूरे कम्युनिस्ट पार्टी, उसको हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मधुबनी जो है वो वामपंथ की बेहतरीन और मजबूत जमीन भी रहा है। यहाँ के लोगों का आप देखिए, मैं यहाँ गांव से लेकर शहर तक लगातार घूमता रहा हूँ। 2-3 चीजें मैंने पाई हैं। एक कि नीतीश कुमार से अगर कुछ लोग सहमत भी हैं तो लालू यादव के साथ आ जाने से उनकी नाराजगी बढ़ी है। नीतीश कुमार को लालू का हाथ थामने से नुकसान हो रहा है, यह मुझे लगता है। दूसरा कि मोदी फैक्टर कहीं न कहीं काम कर रहा है अभी भी बिहार में, इसलिए मोदी के आने जाने की वजह से लोगों के बीच में राय बदलती हुई सी मुझे दिख रही है। तीसरा जो भ्रष्टाचार और अफसरशाही है, उसने नीतीश कुमार के किए पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। मोदी और नीतीश जी के बीच में की लड़ाई इन लोग की राजनीति की मामला है। हमारे निगाह से हर एक 5 साल का बाद जो है सरकार चेंज होना चाहिए। हम लोग वोट इस बार नीतीश कुमार को देंगे, नहीं तो लालू को देंगे। हम लोग बिहार में रहते हैं, हम लोग को बिहार का ही आदमी नेता चाहिए, किसी बाहर का दोस्त का नेता आके हम लोग को नहीं चाहिए। जो अच्छा देखेंगे उसको देंगे, इसको नहीं देंगे बीजेपी को देंगे। विकास किया है नीतीश कुमार, हम लोग उसी को वोट देंगे। अभी मोदी जी अच्छे हैं, उनको देंगे। आप मोदी को वोट देंगे, नीतीश को खारिज कर रहे हैं आप? हाँ, नीतीश को खारिज कर रहे हैं। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि नीतीश आगे बढ़ा और आगे बढ़ेगा। महागठबंधन को वोट देंगे, क्योंकि जो भी आज विकास हुआ है वो नीतीश का देन है। आपको लगता है नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया? कुछ नहीं किया। देखिए, थोड़ा थोड़ा हर सरकार काम करता है, लेकिन परिवर्तन सरकारी काम में कोई भी नहीं है, किसी चीज में नहीं है परिवर्तन। हम एक्चुअली में लालू यादव का बहुत बड़ा फैन है। हम नीतीश कुमार मेरे क्षेत्र से अभी है, वहाँ से कांग्रेस को टिकट मिला शब्बीर अहमद जी को, हम उनको वोट देंगे। गठबंधन में उनको वोट देंगे हम। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें हैं और 2010 में जो चुनाव हुए थे उनमें 3 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई थी। 3 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे और 4 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा जमाया था। मधुबनी का जातिगत समीकरण समझिए, क्योंकि मुझे यहाँ घूमने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ लामबंदी बिहार के बाकी जिलों से ज्यादा मजबूत है। यहाँ यादव और मुसलमान बड़ी तादाद में हैं, लेकिन दलित और पिछड़ी जाति के लोगों की तादाद भी अच्छी खासी है। जो अगड़ी जाति है उसमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की होती है। इसके बाद अगड़ी जाति के बाकी लोगों की तादाद थोड़ी कम है।